तो दोस्तों ये कहानी एक लड़की की जिसे एक क्रिएचर से प्यार हो जाता है और वो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ ऐसी चीजें कर बैठती है जो उसे समाज की नजर से नहीं करनी चाहिए। बाकी आगे इस मूवी में क्या क्या होता है चलिए देखते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। इस फिल्म की शुरुआत में हम एलिसा को देखते हैं जो बोल नहीं सकती और वो गवर्नमेंट के एक सीक्रेट लैब में क्लीनिंग का काम करती है। यहाँ जब एलिसा अपनी कोवर्कर के साथ काम कर रही होती है तब वहाँ का चीफ ऑफ सिक्योरिटी उसे शांत रहने का बोलता है। तभी वहाँ कुछ लोग बड़े से सिलेंडर को लेकर आते हैं जिसे उसका हेड स्ट्रिकलैंड लेकर आया था। यहाँ हम जान पाते हैं कि ये लोग इस सीक्रेट लैब में अलग अलग क्रिएचर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तभी एलिसा वहाँ से अपने काम को पूरा करके घर चली जाती है और दूसरे दिन हर रोज की तरह सुबह उठती है, अपने आप को प्लेजर देती है और फिर अपने शूज को क्लीन करके काम पर चली जाती है। जहाँ वो अपने कोवर्कर के साथ काम कर रही होती है कि तभी उसे स्ट्रिकलैंड दिखता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके ऊपर अटैक किया हो। यहाँ जल्द से एक डॉक्टर उसके पास आकर उसे एडमिट कर लेता है। वहीं एलिसा जब लंच कर रही होती है तब फ्लेमिंग उसे अपने साथ आने को कहता है। एलिसा जाकर देखती है तो वो जगह खून से सना होता है और यहाँ वो इन खून के धब्बों को साफ करने को कहता है। वहीं उस जगह को साफ करते हुए एलिसा को 2 इंसानी नाखून मिलते हैं जिसे वो पेपर बैग में रख लेती है। तभी वो रूम के अंदर पहुंचती है जहां उसे एक क्रिएचर दिखता है जो काफी अजीब था और उस क्रिएचर का पूरा बदन चमक रहा था। तभी वहां फ्लेमिंग आता है और उसे वहां से जाने को कहता है। उसी शाम एलिसा छुपते हुए उस कमरे में चली जाती है जहां उस क्रिएचर को रखा गया था। यहाँ वो उस क्रिएचर को आवाज देती है और जब वो क्रिएचर पानी से बाहर आता है तब वो उसे एक अंडा देती है, जिसे लेकर वो क्रिएचर वापस से पानी में चला जाता है। इधर एलिसा और जेल्डा को स्ट्रिकलैंड के कैबिन में बुलाया जाता है जहाँ वो उससे उसके लाइफ के बारे में पूछता है। एलिसा उसे एक अंगूठी देती है जो उसे फिंगर में से मिली थी। यहाँ जेल्डा सारे सवालों के जवाब देती है क्योंकि एलिसा बेचारी कुछ भी नहीं बोल सकती। तभी स्ट्रिकलैंड उसे उस क्रिएचर के बारे में बताता है कि वो उसे साउथ अफ्रीका के रिवर से लेकर आया है और कहता है कि अब क्योंकि तुम दोनों उस रूम को क्लीन करने वाली हो इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उसी शाम एलिसा वापस उस कमरे में पहुंचती है और उस क्रिएचर को एक एग खाने को देती है और साथ ही वो यहाँ इस क्रिएचर को साइन लैंग्वेज भी सिखाती है। धीरे धीरे एलिसा उस क्रिएचर के साथ घुलने मिलने लगी थी जहाँ वो म्यूजिक प्ले करके डांस करते हुए अपना काम करती है। वहीं वो क्रिएचर भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। अब इन दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर प्यार वाली फीलिंग ने जन्म ले लिया था और उनके इस बिहेवियर को रॉबर्ट नाम का एक साइंटिस्ट देख लेता है। तभी दूसरे दिन जब वो रूम में पहुंचती है तब वो देखते है कि वो क्रिएचर दर्द के मारे चिल्लाए जा रहा है। पास जाकर देखने पर उसे मालूम पड़ता है कि किसी ने इस क्रिएचर को बड़े ही बेरहमी से मारा है। तभी वहाँ स्ट्रिकलैंड आ जाता है और उसकी आहट सुनकर एलिसा छिप जाती है। असल में स्ट्रिकलैंड ही वो इंसान था जो उस क्रिएचर को टॉर्चर कर रहा था और यहाँ वो कहता है कि वो जल्दी इस क्रिएचर को किसी और को सौंप देगा। तभी वहाँ एक जनरल क्रिएचर को देखने यहाँ पहुंचते हैं और इधर मौका मिलते ही रॉबर्ट स्ट्रिकलैंड को समझाता है कि उसे इस क्रिएचर को छोड़ देना चाहिए। साथ ही वो यहाँ उस क्रिएचर को जान से ना मारने को कहता है, लेकिन जनरल ने अपना मन बना लिया था और वो रॉबर्ट की नहीं सुनता। इधर एलिशा अपने नेबर के साथ मिलकर उस क्रिएचर को लैब से बाहर निकालने का प्लान बनाती है, जहाँ फिर दूसरे दिन वो उस क्रिएचर के चैन को खोलने की कोशिश करती है जिस पर रॉबर्ट उसकी मदद करता है। तभी एलिसा का नेबर वहाँ एक ट्रक लेकर पहुंचता है और इधर एलिसा उस क्रिएचर को लेकर जा रही होती है। इसी बीच जेल्डा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसा उस क्रिएचर को लेकर ट्रक में बैठ जाती है और अपने नेबर की मदद से उस क्रिएचर को लेकर निकल जाती है। इस बीच स्ट्रिकलैंड को इस बात की भनक लग जाती है कि इस लैब में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ वो उस ट्रक को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। एलिसा उस क्रिएचर को लेकर अपने घर आती है जहाँ वो उसे बाथिंग टब में रखती है, जिसके बाद उस क्रिएचर को थोड़ा सही फील होता है। इसी बीच एलिसा ये डिसाइड करती है कि वो इस क्रिएचर को कुछ मंथ के बाद रिलीज करेगी ताकि ये क्रिएचर अपनी जगह वापस चला जाए। इसके बाद वो उसे इंसानों की तरह ट्रीट करती है और उसके साथ अपना समय बिताती है। इधर स्ट्रिकलैंड लैब में मौजूद लोगों से इस इंसिडेंट के बारे में पूछता है, जहां उसे जेल्डा बताती है कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इधर एलिसा का नेबर उस क्रिएचर के पास ही सो जाता है, जिसके बाद वो बाथिंग टब से निकलकर घर में इधर उधर घूमने लगता है, जहाँ उसे एक बिल्ली दिखती है जिसे मारकर वो उसे खाने लगता है। अब तक उस नेबर की भी आंख खुल जाती है, जहाँ वो उस क्रिएचर को बिल्ली खाते हुए देखकर डर जाता है। वो उस क्रिएचर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर उस नेबर को जख्मी करके वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर में एलिसा अपने घर लौटती है तब वो नेबर एलिसा को सारी बात बताता है। इसके बाद एलिसा उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए नीचे आती है, जहां उसे वो क्रिएचर खाली हॉल में दिखता है और वो यहाँ पर मूवी देख रहा होता है, जिस पर एलिसा उसे वापस से अपार्टमेंट के अंदर लेकर आती है। यहाँ वो उस क्रिएचर को समझाने की कोशिश करती है कि उसे यहाँ कोई खतरा नहीं है, जिसके बाद वो उस नेबर के सिर को पकड़ता है और उसके घाव को ठीक कर देता है। वही रात में एलिसा बाथरूम जाती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है और यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं।
वहीं अगले दिन जेल्डा एलिसा से उसकी खुशी का कारण पूछती है, जिस पर एलिसा उसे कल रात के बारे में बताती है। वहीं फिर वो घर वापस आकर बाथरूम में पानी भर देती है और फिर दोनों यहाँ वापस से पानी में तैरते हुए इंटीमेट होते हैं। लेकिन तभी वहाँ वो नेबर आ जाता है और दरवाजे को खोलते ही उसमें से ढेर सारा पानी बाहर आता है। यहाँ वो एलिसा को उस क्रिएचर के साथ रिलेशन बनाते हुए देख लेता है और साथ ही मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी बाहर बारिश होने लगती है, जिस पर एलिसा ये रियलाइज करती है कि अब समय आ गया है कि वो इस क्रिएचर को समुद्र में रिलीज कर दे। ये सोचकर वो दुखी हो जाती है और उसकी आंखें भर आती है। तभी जेल्डा उस क्रिएचर को देखने आती है, जहां वो बताती है कि तुम्हें इसे जल्द से जल्द रिलीज कर देना चाहिए क्योंकि इसकी कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दूसरे दिन स्ट्रिकलैंड रॉबर्ट को बहुत मारता है क्योंकि उसे शक हो गया था कि हो ना हो उस क्रिएचर को इसी ने गायब किया होगा, क्योंकि वो हमेशा से उस क्रिएचर को सेव करना चाहता था। यहाँ मजबूरन रॉबर्ट को सारी बात बतानी पड़ती है कि उस क्रिएचर को एलिसा अपने साथ ले गई है। ये सुनते ही वो सबसे पहले जेल्डा के यहाँ जाता है, जहाँ से वो एलिसा के घर का पता पूछता है। यहाँ जेल्डा के हस्बैंड उसे एलिसा का पता बता देते हैं और स्ट्रिकलैंड फौरन एलिसा के घर पहुंचता है। लेकिन यहाँ जेल्डा के कहने पर एलिसा अपने घर से उस क्रिएचर को लेकर समुद्र की तरफ जाने लगती है ताकि वो उस क्रिएचर को आजाद कर पाए। और जब स्ट्रिकलैंड एलिसा के घर पहुंचता है तब उसे एलिसा नहीं मिलती, जिस पर वो समझ आता है कि वो उस क्रिएचर को लेकर समुद्र के पास ही गई होगी। और फिर वो अपनी गाड़ी को भगाते हुए उस समुद्र तक पहुंच जाता है, जहाँ वो क्रिएचर सबको बाय बोल रहा होता है। तभी स्ट्रिकलैंड वहाँ पहुंच जाता है और वो नेबर को मारकर एलिसा और उस क्रिएचर को शूट कर देता है। अब दोनों यहाँ मर रहे होते हैं कि तभी नेबर स्ट्रिकलैंड पर हमला कर देता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर उठता है और खुद से अपने शरीर के सारे घाव को ठीक कर लेता है। फिर वो स्ट्रिकलैंड के पास आता है और उसका गला काट देता है। इसके बाद वो एलिसा को लेकर पानी के अंदर चला जाता है, जहाँ वो उसे किस करता है और उसके सारे जख्मों को ठीक कर देता है। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।